पार्टी है जिस पर जनता को सबसे ज्यादा भरोसा है। चुनाव नतीजे साफ होने के बाद देर शाम पीएम मोदी दिल्ली के बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां शानदार स्वागत हुआ। पीएम पर फूलों की बारिश हुई। जब दिल्ली के पार्टी ऑफिस पीएम पहुंचे तो नजारा क्या था, उत्साह कैसा था, ये सारी चीजें इन तस्वीरों से झलकती है। पुष्प वर्षा हो रही है और बीजेपी दफ्तर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने पर उनका भव्य स्वागत हुआ है। जेपी नड्डा मौजूद थे, अंग वस्त्र देकर उन्हें सम्मान दिया गया और उसके बाद हाथ जोड़कर सभी का अभिवादन प्रधानमंत्री ने किया है। सभी कार्यकर्ता विशेष सुरक्षा दायरे से बाहर थे और वहीं से प्रधानमंत्री ने सभी को देखा, सभी को हाथ जोड़कर उन्हें बधाई भी दी, शुभकामनाएं भी दी। तो यह तस्वीर सबसे आज की खास तस्वीर है। पार्टी को ऐतिहासिक विजय हासिल हुई है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, भारत मां का देखो देखो कौन आया। माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में आ रहे हैं। आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को आप सबको सुनने का मिलेगा यहां से। वंदे 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 भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। भारत माता की, दोनों मुट्ठी। भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, 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 मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी मोदी, 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 नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। माननीय प्रधानमंत्री जी अब दिखेंगे तो तालियों के द्वारा आप सभी उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में। देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया, देखो देखो कौन आया। मोदी, 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 मोदी। तो जो अभी आपने देखा, जिस बालकोनी को देखा, हर इतिहास रचने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आते हैं और यहां आकर अपने कार्यकर्ताओं को पूरे सम्मान के साथ हाथ जोड़कर उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं, उन्हें बधाइयां देते हैं। और जब जब इतिहास बना है, जब जब जीत दर्ज हुई है, जब जब बड़ी जीत दर्ज हुई है, यकीन मानिए यह तस्वीर सबसे खास होती है। प्रधानमंत्री का आना होता है, पुष्प वर्षा होती है, स्वागत होता है, इस तरीके के जयकारे लगते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का संबोधन होता है जो बहुत ही अहम होता है। और इसे सुनने के लिए, समझने के लिए जो आम पार्टियां हैं वो भी कम से कम उस समय तो ट्विन रहती ही हैं और कोशिश करती हैं कि कम से कम उन जो जीती हुई पार्टियां हैं, जो सबसे बड़ा मैंडेट लेकर आई हैं, उनकी बातों को सुने। कहां खामी रह गई, कहां कमजोरी रह गई, यह प्रधानमंत्री के भाषणों से पता चल जाएगा। तो आज भी कुछ वैसा ही हुआ। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों के चुनाव को 2024 के चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा था। सेमीफाइनल में बीजेपी ने बेजोड़ पारी खेली। दिल्ली में बीजेपी ऑफिस से पीएम मोदी ने जनता का आभार करते हुए कहा कि बीजेपी को चारों दिशाओं से समर्थन मिला और इसके साथ पीएम ने यह साफ कर दिया कि 2022 के नतीजों ने 2024 के परिणाम तय कर दिए हैं। बीते वर्षों में हमने गवर्नेंस डिलीवरी सिस्टम तो बेहतर किया ही, साथ साथ
पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता भी लाए हैं। भाजपा गरीब को भरोसा देती है कि प्रत्येक गरीब तक सरकार ने निर्णय किए हुई सुविधाएं जरूर पहुंचेगी। और मैं गरीब के घर तक उसका हक पहुंचाए बिना चैन से बैठने वाला इंसान नहीं। आज मैं ये भी कहूंगा कि 2019 के चुनाव नतीजों के बाद कुछ पॉलिटिकल ज्ञानियों ने कहा था 2019 में जब लोकसभा में हम दोबारा जीत करके आए तो उस ज्ञानियों ने कहा था कि भाई इस 2019 के जीत में क्या है, ये तो 2017 में ही तय हो गई थी, क्योंकि 2017 में यूपी का रिजल्ट आया था। मैं मानता हूं इस बार भी ये ज्ञानी जरूर कहने की हिम्मत करेंगे कि 2022 के नतीजों ने 2024 के नतीजे तय कर दिए हैं। यह जरूरी भी था और इस पर कयास भी लगाए जा रहे थे कि अगर उत्तर प्रदेश में अगर योगी आते हैं तो यह रास्ता कितना और भी मजबूत हो जाता है, दिल्ली वाला रास्ता। हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र की, जहां पर जो इलेक्शन होंगे जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं वो काफी शानदार होंगे, नतीजे भी शानदार होंगे। और अभी की पृष्ठभूमि जो बीजेपी बराबर कहती है कि हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, तो यकीन मानिए आज का दिन भी बीजेपी नहीं छोड़ेगी। और आज से ही इसकी शुरुआत हो गई प्रधानमंत्री के भाषण के बाद से, यानी कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में बीजेपी लग जाएगी। तो इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए, प्रधानमंत्री ने खुद इसका ऐलान किया। और लोग क्या कयास लगाते थे, लोग क्या कहते थे, इन सबको एक तरफ रखकर प्रधानमंत्री ने वो कहा जो होने वाला है और जो समीक्षक कल की तारीख में विभिन्न चैनलों पर बैठकर डिबेट में बोलेंगे। तो 4 राज्यों में बीजेपी की जीत हो गई और प्रधानमंत्री ने चारों दिशाओं से इसे समर्थन के तौर पर बताया कि गरीबों की सरकार काम कर रही है, हर गरीब तक सरकार पहुंच रही है। नतीजा है कि सरकार पर लोगों का भरोसा बढ़ गया है। 3 राज्य यूपी, गोवा और मणिपुर में सरकार में होने के बावजूद बीजेपी के वोट शेयर में वृद्धि हुई है। गोवा में सारे एग्जिट पोल गलत निकल गए और वहां की जनता ने तीसरी बार सेवा करने का मौका दिया है। 10 साल तक सत्ता में रहने के बाद भी राज्य में बीजेपी की सीटों की संख्या बढ़ी है। उत्तराखंड में भी भाजपा ने नया इतिहास रचा है। राज्य में पहली बार कोई पार्टी लगातार दूसरी बार सत्ता में आई है, यानी सीमा से सटा एक पहाड़ी राज्य, एक समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। इन राज्यों की चुनौतियां भिन्न है,
सबकी विकास की यात्रा का मार्ग भिन्न है, लेकिन सबको जो बात एक सूत्र में पिरो रही है वो है भाजपा पर विश्वास। भाजपा की नीति, भाजपा की नीयत और भाजपा के निर्णयों पर अपार विश्वास। साथियों, ये चुनाव नतीजे भाजपा की प्रो पुअर, प्रोएक्टिव गवर्नेंस पर एक प्रकार से बड़ी मजबूत मोहर लगाते हैं। पहले जनता अपने ही हक के लिए सरकार के दरवाजे खटखटाकर थक जाती थी। बिजली, पानी, गैस, टेलीफोन, बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए, सामान्य जरूरतों के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे, पैसे देने पड़ते थे। कुछ साधन संपन्न लोगों तक सुविधा पहुंचने के रास्ते अलग थे, पहुंच जाती थी। देश में गरीबों के नाम पर घोषणाएं बहुत हुई, योजनाएं भी बहुत बनी, लेकिन उस योजनाओं का जो हकदार था, जिस गरीब का उस पर हक था, उसके लिए ये हक उसको मिले, बिना परेशानी को मिले, उसके लिए गुड गवर्नेंस, डिलीवरी, इसका बड़ा महत्व होता है। लेकिन भाजपा इस बात को समझती है, और मैं लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री के नाते काम करके आया हूं, इसलिए मुझे पता है कि आखिरी इंसान की सुविधा के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए। तो नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट कर दिया कि सरकार कैसी होनी चाहिए। और जिस सीख की बात हम कर रहे थे कि जिन पार्टियों को शिकस्त मिली है, जिन्हें हार का सामना करना पड़ा है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सीख पाए तो बहुत अच्छी बात, आगे प्रदर्शन बढ़िया होगा। अगर नहीं सीख पाए तो राम भरोसे उनकी पार्टी चलेगी, हो सकता है लुप्त भी हो जाए, विलय की संभावना कम लगती है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने जो चीज कही, जो बातें उन्होंने कही कि हमारी पार्टी गरीबों के लिए करती है, क्या नहीं पहुंचा दिया गरीबों के घर में, कि आम लोगों की पार्टी है, आम लोगों के घर में सारी सुविधाएं पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई, और ऐसा हम करते रहेंगे। और उत्तर प्रदेश में अगर एक बार फिर भरोसा जता है, ठीक है नंबर जरूर कम आए हैं, लेकिन सरकार बीजेपी की है और बीजेपी गलतियों से सीखती है, आगे बढ़ती है। और यकीन मानिए प्रधानमंत्री आज जो कह रहे थे, एक एक बिंदु पर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को, खासकर जो प्रदेश के नेतृत्व हैं, उन सबको एक साथ वो पाठ पढ़ाया जा रहा था कि आप कैसे चलें, कैसे बढ़ें और भारत को उन्नति के रास्ते पर कैसे ले जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी थी, वहां बीजेपी ने दोबारा सत्ता में वापसी की, प्रचंड बहुमत, प्रचंड जीत। बीजेपी ने होली से पहले जीत की, होली मनाई, और तस्वीरें क्या थी, नजारा कैसा था। जब जीत के बाद सीएम योगी लखनऊ में बीजेपी के दफ्तर पहुंचे, पहले वो प्रचंड जीत को हम दिखाने जा रहे हैं, वो तस्वीरें दिखाएंगे, और फिर इस जीत के मायनों को भी हम बताएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लेकर आएंगे, और यही जुबान पर चढ़ा था। कुछ लोग यूपी में काबा बोल रहे थे, कुछ लोग ये कह रहे थे कि यूपी में बाबा, लेकिन इन दो जुबानी मुहावरों से ज्यादा प्रचंडता के साथ लोगों की जुबान पर यही था जो बज रहा था। जब योगी आदित्यनाथ आए, उस समय की भीड़, जब योगी आदित्यनाथ
जब मंच पर चढ़े उस समय की भीड़, भगवा किस तरीके से चढ़ा, अबीर गुलाल लगे, पता नहीं चल रहा था कि योगी कौन है। हर तरफ भगवा था और हर कोई योगी लग रहा था। तो ऐसी स्थिति में जब जीत प्रचंड होती है तो नजारा कुछ ऐसा ही होता है। जो धुन बज रही थी, उत्तर प्रदेश के लोग शायद ही इस धुन को भूल पाएंगे, क्योंकि राम भी आ गए और योगी आदित्यनाथ भी आ गए। यूपी में प्रचंड जीत को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। कहा कि यह जीत प्रधानमंत्री के करिश्माई व्यक्तित्व का नतीजा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी चुनाव में गई थी। जनता ने प्रधानमंत्री जी के करिश्माई नेतृत्व पर भरोसा जताया था। भाइयों बहनों, प्रधानमंत्री मोदी जी के यशस्वी नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। इन 4 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास और सुशासन को एक बार फिर से जनता जनार्दन ने अपना आशीर्वाद दिया है। मैं इस अवसर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय रक्षा मंत्री जी और अपने उन सभी नेताओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ 4 राज्यों में पुनः अपनी सरकार वापस लाने में